हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स गिवन, यानी हायर परचेज प्राइस के अंदर हमें सिर्फ बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बहुत हैवी बनाता है एग्जामिनर तो वो आपको ट्रीटमेंट कैलकुलेशन का यही देगा। ठीक है जी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसको ट्रीट किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स गिवन, यानी सिर्फ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और इंस्टॉलमेंट बता दिए उसने, और हमें क्वेश्चन करने के लिए कैश प्राइस भी चाहिए, हायर परचेज प्राइस भी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमारे पास मिसिंग क्या है, कैश प्राइस। क्या मिसिंग है, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस को हमने कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जब भी आप इस कंडीशन में अटके, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट जो करना है वो थर्ड ईयर से करना है, यानी लास्ट ईयर से। कहाँ से शुरू करना है, लास्ट ईयर से। मान लीजिए कोई फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होती तो मैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू करता, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट से। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पर, थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कितने की है, 420 रुपए की। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें हम, अब देखें। तो हमें क्या करना है, लेट द कैश प्राइस, थर्ड ईयर के लिए कर रहे हैं, यहां लिख भी देंगे थर्ड ईयर के लिए, यानी पहले थर्ड ईयर में क्या कैश प्राइस रहा हो बैलेंसिंग होकर के। ठीक है। तो लेट द कैश प्राइस इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे। बहुत सिंपल चलना है। क्या लेट किया मैंने, लेट द कैश प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो जब मैंने इसको एक्स माना तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एच पी पी। ये पढ़ते आ रहे हैं हम, पीछे भी पढ़ा है हमने, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जब भी तो हायर परचेज प्राइस बनेगा। अब कैश प्राइस कितना है नहीं पता, तो हमने इसको क्या माना है, एक्स, तो इसको एक्स रख लेंगे। ठीक है। प्लस इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, किस पे लगता है, कैश प्राइस पे। तो देखें, अब कैश प्राइस हमें पता नहीं है तो हमने इसको क्या माना था, एक्स। तो एक्स रख के इनटू कितना परसेंट है, 5%, यानी 5/100 इज इक्वल टू एचपीपी प्राइस कितना था, 420। कितना है, 420। समझ पा रहे हैं बात को। देखें, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 20, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20x, ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 420 इंटू 20। ठीक है जी। अब इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बड़े आराम से। अब मल्टीप्लाई करेंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए जी, अब ये हो गया मेरे पास 21x इक्वल टू 8400। ठीक है। तो x की वैल्यू लेट करनी है, तो x 8400 अपॉन में 21। तो जब हम इसे निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 400। बात समझ पा रहे हैं, यानी कैश प्राइस कितना रहा हमारा, 400। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। देखें, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर से, 420 माइनस 400। ये क्या आ गया, 20 रुपीज हमारा इंटरेस्ट रहा है उस समय पर। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें हमने 20 रुपीज क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। ठीक है। अब ऐसे ही आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए फिर हम चलेंगे सेकेंड ईयर पे। यहां करेंगे लेट द कैश प्राइस इज इक्वल टू वाई। क्या लेट कर लिया हमने, वाई। अब वाई लेट किया तो क्या फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एच पी पी। करेक्ट। अब कैश प्राइस कितना है हमारे पास, बताइए, कैश प्राइस क्या है, वाई। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो थर्ड ईयर वाली इंस्टॉलमेंट है वो भी तो इंक्लूड रहा होगा, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं अभी, सेकेंड ईयर पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, वाई। देखिए हमारा कैश प्राइस कितना आया, 400। कितना आया, 400, जो कब का था, थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर वाला सेकेंड ईयर में ऑलरेडी ऐड होगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो हम यहां पर लिखेंगे 400 प्लस वाई
इंटू 5/100 इक्वल टू इंस्टॉलमेंट कितने की है 902 रुपये की, ध्यान रखिएगा। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी थी 902। अब देखें बहुत आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 902, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से, ये हो जाएगा 20y प्लस 400 प्लस y इज इक्वल टू 902 इंटू 20, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 21y इक्वल टू, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,040, कितना आएगा 18,040 माइनस करेंगे क्या 400, करेक्ट। अब 400 आ गया, अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 18,000, अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 17,640 अपॉन में 21, सिंपल है। तो अब इसको निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 840, ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू, अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करें 902 में से क्या माइनस करेंगे 840, तो इसका मतलब 62 रुपीज़ हमारा क्या रहा होगा इंटरेस्ट रहा होगा, कब सेकेंड ईयर में, समझ पा रहे हैं। अब हम चलिए अब हम बढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की तरफ। यहां करेंगे लेट द कैश प्राइस इज इक्वल टू जेड, फिर वही फॉर्मूला अपना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू HPP, ठीक है जी। कैश प्राइस मैंने क्या लेट किया है जेड लेट किया है, इंटरेस्ट देखें वही वाले अमाउंट्स जो पीछे हमारे कैश प्राइस आए हैं 400 प्लस 840 प्लस जेड इंटू 5%, और जो हमारी क्या बची है अभी HPP कितनी है 713, करेक्ट। अब इनको करेंगे हम सॉल्व, ये कितना आ जाएगा 20, तो देखें जेड 20 जेड कर लेंगे इसे प्लस 400 यानी और 840 1240 प्लस क्या लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 713 इंटू 20, करेक्ट। इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 जेड इक्वल टू 14,260 माइनस 1240, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू हमने निकालनी है, तो z की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास आ जाएगी कितनी 620, मैं डायरेक्ट कर दिया, क्या आ जाएगी 620। अब इससे हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 713 माइनस 620, तो इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट रहा है वो कितना रहा है 93 रुपीज़। समझ पा रहे हैं बात को। एक क्वेश्चन के लिए हमें एक समरी जरूर बनानी पड़ेगी, देखें एक समरी में छोटी सी बना देता हूं यहां पे, ठीक है। समरी के लिए दोबारा से वही लिखेंगे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू HPP, राइट। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में एक डाउन पेमेंट भी पे ऑफ की थी, तो डाउन पेमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो ये रहा हमारे पास 465 रुपीज़ अमाउंट था, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 465 प्लस इंटरेस्ट तो कुछ हुआ नहीं, तो ये भी HPP का पार्ट आ गया, करेक्ट। अब हमारे पास देखें फर्स्ट ईयर में आ गए हम लोग, अब फर्स्ट ईयर में हमारे पास है 620 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हमने, इंटरेस्ट कितना दिया है 93 रुपीज़, ठीक है जी। इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 713 रुपीज़, आपको याद होगा। अब फिर चलेंगे कहाँ सेकेंड ईयर की तरफ,
अब सेकंड ईयर में हमारे पास क्या था, देखिए सेकंड ईयर में हमारे पास कैश प्राइस कितना आया था, कैश प्राइस कितना था 840 और इंटरेस्ट कितना था 62 रुपीज, कितना था 840 और इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 62, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया था 902। और थर्ड ईयर में आपको याद ही होगा 400 हमारा कैश प्राइस आया था और 20 रुपीज हमारा क्या था इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं बात को। इसको सॉल्व करने का तरीका हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2325 प्लस कितना हो गया 175, और ये टोटल हमारे पास कितना बैठ रहा है 2500। समझ पा रहे हैं बात को। देखें अगर क्वेश्चन हार्ड बना तो इसी तरीके की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएगी। ज़्यादातर सोल के बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है दिल्ली में इसको कैलकुलेट करने की। इतना मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन तक बता के भेजूंगा आपको कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको कैसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, और बस आप मेरे मेथड फॉलो करते चलिए, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना इजी मेथड से मैं आपको ये टॉपिक करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।